हेलो दोस्तों। मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छा तरीके से चल रही होगी। हमारे चैनल पर जो बच्चे पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए। हमारे चैनल में देखिए बीएड परीक्षा 2023 की तैयारी हम रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। और कल आपकी अपडेट आ गई थी। 10 फरवरी तक आपकी जो फॉर्म है वो आ सकती है और 1 तारीख तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बीएड यूपी वाले की बात हो रही है, जो यूपी है बीएड करने वाले हैं उनकी बात हो रही है। इसी के आसपास बाकी जो स्टेट वाले हैं उनकी भी आ जाएगी। तो यूपी वाले तैयार हो जाए। और जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं क्लास में उन सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अपनी एक गवर्नमेंट सीट निकालना चाहते हैं तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। और क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे की सामान्य ज्ञान की क्लास सुबह 11 बजे और सामान्य हिंदी क्लास शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे आपको मिलती है। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस क्लास की जो पीडीएफ होती है वो डाउनलोड करते जाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग सीरियस हो जाइए, आपका डेट आ गया है 10 फरवरी तक आपका फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। इसी के पास में आसपास में आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका 25 तक आपका कल हुआ था, 26 है, ठीक है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आपका उत्तर हो जाएगा वेन सांगा, ठीक है। जो ऑप्शन आपका पर टी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। 27 नंबर, 27 नंबर है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य का किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? ध्यान से पढ़िए। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? रोहमा कहकर किसको संबोधित किया था? आपका उत्तर हो जाएगा पाल वंश को, ठीक है। पाल साम्राज्य को जो सुलेमान यात्री था अरब का था, उसने रोहमा कहकर संबोधित किया था। जो ऑप्शन का ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर, 28 नंबर है। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल्बेरूनी की बात हो रही है। अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपका उत्तर हो जाएगा साथियों मोहम्मद गजनवी के, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में अल्बेरूनी आपका इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। 29 नंबर है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता की बात करें तो आपका आया था मोरक्को से, ठीक है। जो ऑप्शन ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से देखिएगा। 30 नंबर है। आपसे पूछा है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? कहाँ से आया था ये तो पता चल गया, मोरक्को से आया था, लेकिन किसके शासनकाल में भारत आया था आपसे पूछा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो इब्न बतूता था मोरक्को का यात्री था, भारत आया था। जो ऑप्शन का सी है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 31 नंबर। ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया। 31 नंबर में पूछा है आपसे फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? बताइए। 31 नंबर है। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो आपको तो देवराय द्वितीय के, ठीक है। जो ऑप्शन पे बी दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा। चलेंगे अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 32 नंबर है। 32 नंबर आपसे देखिए क्या पूछा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें, देखिए 1861 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका देखेंगे क्या पूछा है आपका। 33 नंबर है। ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर है। भारतीय पुरातत्व का जनक मतलब द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है?
द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, जो ऑप्शन आपका वे बी सॉरी ए दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, 34 नंबर, 34 नंबर। आप देखिए आपसे क्या पूछा है, निम्नलिखित विद्यमानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इन चारों में से आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, जो ऑप्शन पर डी दिया दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा गया है। 35 नंबर है, 35 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 35 नंबर है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आपका उत्तर हो जाएगा 1921 ईस्वी में, जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 36 नंबर, ध्यान से देखिएगा आपसे क्या पूछा है। 36 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता की को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं कौन कौन? बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन कौन है? तो आपका तो दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ए दो दोस्तों, आपका राइट आंसर है। इन्हीं दोनों ने बस सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ठीक है, जो ऑप्शन ए दे दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 37 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा है। 37 नंबर है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन? मतलब सबसे पहले किसने खोजा था? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका बी दिया दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया। 38 नंबर है, न्यूमिस्मैटिक क्या है? बताइए, न्यूमिस्मैटिक्स क्या है आपका? 38 पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो न्यूमिस्मैटिक की बात करें तो देखिए सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका पे बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर। न्यूमेमेटिक्स आपका कहलाता है सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहलाना। जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 39 नंबर, 39 नंबर, ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। एशिया माइनर स्थित बोजाक कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वह क्या है? बताइए, वहाँ क्या है? एशिया माइनर स्थित बोजाग बोगाज कोई महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ पे क्या है हमको बताना है। एशिया माइनर स्थित जो वो गाज है वो वहाँ क्या है, किस लिए प्रसिद्ध है, हमको बताना है। महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्योंकि देखिए वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व ना नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपका ए दे दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके वजह से जो वहाँ एशिया माइनर स्थित जो जाग है गाज है जो बोगाज है, इसलिए महत्व है क्योंकि वहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें उसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य का। तो इसके वजह से वो महत्वपूर्ण है। जो ऑप्शन आपका ए दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर। ध्यान से देखिए, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका 40 नंबर है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, आपसे पूछा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सोचियो, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, अशोक के शिलालेखों को प्रथम पढ़ने वाला आपका अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। जो ऑप्शन डी दिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर, ध्यान से देखिए क्या पूछेगा। 41 नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? अशोक के अधिकांश शिलालेख या अभिलेख किस लिपि में है? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो 41 पे आपका हो जाएगा सोचियो, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, जो ऑप्शन ए दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का अधिकांश अभिलेख आपकी प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में है या लिपि में, जो ऑप्शन ए दिए दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर, ध्यान से देखिए। 42 नंबर आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कहाँ से अशोक ने द्विभाषी यानी कि ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए? बताइए, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आर्माइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो मतलब 2 भाषा वाले अभिलेख प्राप्त हुए हैं कहाँ से?
जो आपके प्राप्त हुए हैं कंधार से, सरेकुना से, ठीक है। जो ऑप्शन यहाँ पे ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहाँ से अभिषेक के द्विभाषाई यानी कि अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कंधार यानी कि सरेकुना से। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा 43 पे? 43 नंबर, अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? बताइए। अशोक के मनसेहरा यानी कि पाकिस्तान में जो है, और शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान में है, वहाँ से जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं किस लिपि में है? तो आपके देखिए खरोष्टी लिपि में, ठीक है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर। ध्यान से देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? आपको बताया गया है। तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि आपकी देखिए खरोष्ठी लिपि है, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपका वही आंसर था। 45 नंबर है, हेलिडोरोस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है इसमें? बताइए। हेली हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो आपका हो जाएगा केवल वासुदेव से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। जो ऑप्शन आपका पे डी थे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46 नंबर है। ध्यान से देखिए 46 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? 46 पे आपका क्या उत्तर हो जाएगा? तो 46 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हाथी गुम्फा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछेगा 47 पे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? 47 पे आपका उत्तर हो जाएगा साथियों, शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा, ठीक है। देख लीजिए नाम इनका, शक छत्रप रुद्रदमन द्वारा विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख भारत में जारी किया गया था इनके द्वारा। जो ऑप्शन आपका बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 48 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा गया 48 पे। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्र दमन के, ठीक है। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना आपके किसके अभिलेख में मिलता है? आपका उत्तर हो जाएगा रुद्र दमन के। जो ऑप्शन ए दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। ध्यान से देखिए क्या पूछा है आपका 49 नंबर है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें आपका देखिए चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन यहाँ पे ए बी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर है। ध्यान से देखिए आपसे क्या पूछा गया 15 नंबर है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। जो ऑप्शन आपका पे डी दे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपकी यहाँ पे क्लास कंप्लीट होती है जीके जीएस वाली। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें कमेंट में जरूर पूछेगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार क्लास में उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। देखिए हम रेगुलर बेस पर आपकी तैयारी करवा रहे हैं। क्लास को जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए डाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया दोस्तों क्लास से जुड़ने के लिए।